जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं और चुनावों में हमीरपुर की जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि हमीरपुर विधानसभा की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। दर्जी ने कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का निर्माण किया जाएगा, अस्पतालों की दशा को सुधारा जाएगा, गरीब परिवारों के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री धूमल अगर हमीरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो नरेश कुमार दर्जी चुनाव नहीं लड़ेगा, और अगर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो 5 सीटों पर विजय दिलाई जाएगी और टिकट नहीं मिलती है तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। नरेश कुमार दर्जी ने कहा कि विजन दर्जी में हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा जाएगा और सरकारी नौकरियों में सबसे पहले विधानसभा क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो कम से कम हर घर में एक सरकारी नौकरी करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों को सभी सुविधाएं मिलें, इसके लिए भी काम किया जाएगा। दर्जी ने कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का निर्माण भी किया जाएगा, अस्पतालों की दशा को सुधारा जाएगा, गरीब परिवारों के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। जिन लोगों को गलतफहमी है कि नरेश कुमार दर्जी इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, तो मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि नरेश कुमार दर्जी जो है इलेक्शन लड़ेगा। अगर धूमल साहब जी हमीरपुर से एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं तो नरेश कुमार दर्जी नहीं लड़ेगा, और इसके अलावा अगर बीजेपी किसी और को जो है टिकट देती है तो नरेश कुमार दर्जी आजाद इलेक्शन लड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अगर इस बीच अगर धूमल साहब जी भी मुझे कहेंगे बैठो तो अब मैं बैठूंगा। और मेरा मकसद ये की है कि जो इस वक्त बीजेपी में तनाव बना हुआ है तो धूमल साहब जो हमीरपुर से टिकट दी जाए, और अगर वो आते हैं तो हमारा कोई दायित्व भी नहीं है। अगर वो नहीं आते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि पार्टी के प्रति कि मुझे टिकट दें, क्योंकि मैं बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इसलिए हूँ, अपने मुंह से मिठू बनने की बात नहीं होती है, परंतु काम से मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरा नाम मेरे नाम से है, मेरा नाम खुद का बनाया वो नाम है। मैं पब्लिक का काम करता हूँ तभी लोग मुझे दर्जी भाई के नाम से जानते हैं। अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो 5 सीटों पर जो है बीजेपी को सपोर्ट मिलेगी, और अगर मेरे से अनदेखी करती है तो नुकसान बीजेपी का होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। और अगर मैं वाइस चेयरमैन बना हूं तो मैं अपने बलबूते पे बना हूं, मुझे ताकत मिली है, सिर्फ एक गुरुजी का सपोर्ट मिली हुई है। अगर मैं बीजेपी के लिए राजनीति कर सकता हूं तो बीजेपी को भी मेरे बारे में सोचना समझना होगा। ये जो लोग नेता बने हुए हैं ये उठाकर बनाए हुए हैं। मैं धरातल से चला हूँ, प्रधानी से चला हूँ, जिला परिषद से चला हूँ, वाइस चेयरमैन में भी आया हूँ, कई तो नॉमिनेटेड बनाए हुए हैं, वो भी टिकटों के ख्वाबों में घूम रहे हैं, परंतु वो सभी लोग ही अपने मन से निकाल दें कि नरेश कुमार दर्जी ने इलेक्शन लड़ना है। तो जो मैंने मुद्दे हिमाचल को बताए हुए हैं अपने हमीरपुर के लिए कि बस स्टैंड बनाऊंगा, बस स्टैंड की अच्छी दशा सुधारूंगा और समाज के प्रति कार्य करूंगा। हॉस्पिटल की दशा खराब है, वहां की बेडों की बढ़ोतरी करूंगा, और हर आदमी को ये चाहता हूँ कि हर हॉस्पिटल में सुविधा में उनको प्राप्त मिले। और बाकी समाज के प्रति लोगों की जो सेवाएं मैं करता हूँ वो करता रहूंगा। लड़कियों की शादी के लिए दान देता हूँ, देता रहूंगा। और जो भी गरीब परिवार है, हॉस्पिटल में समर्थ है, इलाज कराने में समर्थ है, उनका भी वहां पे भी उनकी सहायता देके अपना इलाज कराऊंगा। और साथ में जिन लोगों को सुविधा से वंचित रहते हैं उन लोगों को सुविधा दूंगा, सिटीजनों को सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा और उनको ओहदा दूंगा। और साथ में जो ये पेंशन बहाली का लोगों ने मुद्दा रखा हुआ, मैं उनके साथ हूं भाई, क्योंकि बुढ़ापे में जब वो बच्चे आदमी नौकरी करके आता है तो घर में उनके पास कोई साधन नहीं होगा, तो इसलिए पेंशन जो है हर आदमी को जरूरी है।